नमस्कार सभी छात्रों को। समसामयिक भारत एवं शिक्षा आज की इस कक्षा में आप सभी का अभिनंदन। छात्रों, कल हमने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता एवं उच्च शिक्षा की स्वायत्तता इस विषय पर चर्चा की थी। मैं आशा करती हूँ कि आपको विषय कुछ अवगत हुआ होगा। आज हम इसके बाद हमारे पाठ्यक्रम में जो दिया गया है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको हम रूसा के नाम से जानते हैं, इसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। यथा वयं जानीमः यत् शिक्षायाः कोऽपि स्तरः भवतु, तस्य स्तर संचालनाय कापि एका संस्था निर्मीयते। या संस्था तम स्तर विशेषं सम्यक्तया निर्वोढुं कार्यं करोति। यथा माध्यमिक शिक्षायाः कृते रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानं संचालितम् अस्ति, तथैव उच्च शिक्षायाः कृते रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानं सर्वकारेण संचालितं विद्यते। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानं किं भवति? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानम् एका केंद्र प्रायोजिता योजना विद्यते, यस्याः प्रारम्भः त्रयोदशोत्तर 2000तमे वर्षे जातम्। अर्थात ये एक केंद्र संचालित परियोजना है जिसका आरंभ वर्ष 2013 में किया गया था। और ऐसा संस्था किं करोति? ऐसा संस्था उच्चतर शैक्षिक संस्थाः वित्तपोषीकरणार्थं सर्वकारेण संचालिता विद्यते। अर्थात अर्हः शिक्षा संस्थाः, जो शिक्षा संस्थाएं योग्य हैं, उन शिक्षा संस्थाओं तक वित्त पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से इस संस्था का संचालन वर्ष 2013 में प्रारंभ किया गया। केंद्रीय वित्तीय पोषणस्य निर्धारणमपि अनेन द्विधा कृतं। सामान्यवर्गाणां कृते आसीत् 65% 35% पर्यन्तम, यानी कि 65 से 35% जो वित्त निर्धारण है वो किया जाएगा सामान्य वर्गीय राज्यों के लिए। और विशेष वर्गीय राज्यानां कृते आसीत् 90% 10%, अर्थात 90/10% दिया गया विशेष अधिकार वाले राज्यों के लिए। इदानीं मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते यत् विशिष्टवर्गीयाः राज्यानि के च ते? तर्हि अरुणाचलप्रदेशः, असम, हिमाचलप्रदेशः, जम्मूकश्मीरः, सिक्किमः, मणिपुरः, मेघालयः, नागालैण्डः, त्रिपुरा, उत्तराखण्डः, मिजोरमः, एतानि सर्वाणि राज्यानि सर्वकारेण विशिष्टराज्येषु गणितानि। अतः एतेषां कृते राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 90/10% ददाति, एवं च अन्येषां कृते 65.35% वित्तम् उच्चतर शिक्षा अभियानं ददाति। निधीयनं केन क्रियते? केंद्रीय मंत्रालयेन निधीयनं क्रियते। केंद्रीय मंत्रालयः राज्य सर्वकारेषु संघशासित प्रदेशेषु वित्तं प्रेषयति, एवं च राज्य सर्वकाराः किं कुर्वन्ति? तम वित्तं विभागसह निर्धारणं कृत्वा यासु संस्थासु प्रेषणीयं तासु संस्थासु तम वित्तं प्रेषयन्ति। अनेन किं भवति? अनेन संस्थानां वित्तनिर्धारणं राज्यसर्वकारैः क्रियते। केन्द्रसर्वकारः सर्वं वित्तं विभागपुरस्सरं सर्वेषु राज्येषु प्रेषयति। तत्र राज्येषु उच्चतर शिक्षा अभियानानि यानि सन्ति, अभियान केन्द्राणि यानि सन्ति, तानि केन्द्राणि अपि निर्धारणं कुर्वन्ति।
पुनश्च राज्योत्तर शिक्षा अभियानं समालोचनात्मक मूल्याङ्कनाधारेण राज्यानां कृते निधीयनं दीयते। पुनश्च यः उच्चतर शिक्षा अभियानं समानता उत्कृष्टतायाः आधारेण अपि शिक्षा संस्थानां कृते निधीयनं ददाति। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानस्य प्रमुखाः विशेषताः का? अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा अभियानस्य प्रमुखविशेषतानां विषये यदि वयं चर्चयिष्यामश्चेत् प्रथमा विशेषता वर्तते निर्धारणमापदण्डान् सुनिश्चितं कुर्वन्तः राज्यसंस्थानां समग्रगुणवत्तायां परिष्कारकरणम्। अर्थात राज्य संस्थाओं की समग्र संस्थाओं में गुणवत्ता में सुधार लाना। किसके साथ सुधार लाना? जो मापदंड निश्चित किए गए हैं उन निश्चित मापदंडों के साथ सुनिश्चितता लाना इसकी प्रमुख विशेषता है। एवं प्रत्यायनम अनिवार्य गुणवत्ता आश्वासन कार्य संरचना रूपेण अंगीकरणम। जो प्रत्यायन गुणवत्ता का आश्वासन संस्थाओं को दिया जाएगा उसकी कार्य संरचना को भी स्वीकार करना इसकी प्रमुख विशेषता है। द्वितीय विशेषता वर्तते राज्य स्तरे योजना निर्माणार्थम नियंत्रणार्थम सांस्थानिक प्रतिरूपाणां निर्माणं कृत्वा राज्य विश्वविद्यालयेषु स्वायत्ततां प्रोत्साहयित्वा एवं संस्थानां संचालन प्रक्रियायां परिष्कारं कृत्वा राज्योत्तर शिक्षा प्रणाल्यां परिवर्तनकारी परिष्कारकरणम्। ये बहुत बड़ी विशेषता है इसकी कि राज्य स्तर पर योजनाओं का निर्माण करना। राज्य स्तर पर योजनाओं का निर्माण करने के बाद में उन योजनाओं में परिष्कार लाना, राज्य सरकारों को उन योजनाओं को लागू करने के लिए बार बार में प्रेरित करना एवं उनके लिए जितने भी निधियन की आवश्यकता है, जितने भी वित्त की आवश्यकता है, उस समस्त वित्त को उन तक पहुंचाना, उनकी संचालन प्रक्रिया में परिष्कार करवाना, ये इसकी द्वितीय विशेषता है। इसके साथ ही रूसा राष्ट्रीय शिक्षा उच्चतर अभियान जो हमारा है इसकी तृतीय विशेषता है सर्वासु उच्चतर शैक्षिक संस्थासु गुणवत्ता संकायानां पर्याप्त उपलब्धतायाः सुनिश्चितीकरणम् एवं व्यवसाय सर्वेषु स्तरेषु क्षमता निर्माणस्य निश्चितीकरणम्। अर्थात उच्च शिक्षा स्तर पर जितनी भी पढ़ाई करवाई जाए उस पढ़ाई से कुछ न कुछ रोजगार छात्र प्राप्त कर सकें, इस बात का निश्चितीकरण करना भी इसकी एक विशेषता है। साथ ही इसकी प्रमुख विशेषता यह भी है कि उच्चतर शैक्षिक संस्थासु शोध कार्यार्थम एवं नवाचार प्रयोगार्थम योग्य पर्यावरणस्य निर्माण करणम। अर्थात शोध को बढ़ावा देने के लिए उचित परिवेश का निर्माण करना, उनको जितनी भी सौविध्य चाहिए, जितनी भी सुविधाएं छात्रों को चाहिए, उन सभी सुविधाओं को उपलब्ध करवाना भी रूसा की प्रमुख विशेषता है। अग्रिमा विशेषता वर्तते वर्तमान संस्थासु अतिरिक्त क्षमतायाः निर्माणं कृत्वा सांस्थानिक आधारं विचार प्रदानम् एवं नामांकन लक्ष्य प्राप्त्यर्थम नवीन संस्थानां स्थापना करणम्। अर्थात वर्तमान जो शिक्षा संस्थाएं हैं उन शिक्षा संस्थाओं में यदि और शिक्षा संस्थाएं क्लस्टर के रूप में जोड़ने की ज़रूरत है, उनके भाग के रूप में जोड़ने की ज़रूरत है, उनमें कैंपस बनाने की ज़रूरत है, तो ऐसा कार्य भी किया जाएगा रूसा के माध्यम से। और नामांकन का लक्ष्य प्राप्त करना है यदि हमें, अर्थात जितने नामांकन हुए परिणाम के बाद उन सभी का रिजल्ट भी आए, इस तरह का यदि हमें परिणाम चाहिए तो नवीन संस्थाओं की स्थापना करने में भी रूसा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की सहायता
करेगा। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि विश्वविद्यालय 3 तरह के होते हैं। संबद्धक विश्वविद्यालय होते हैं, हमारे जो है यूनिटेरी विश्वविद्यालय होते हैं, एकात्मक विश्वविद्यालय होते हैं और संघात्मक विश्वविद्यालय होते हैं। तो जिस तरह से संबद्धक और संघात्मक विश्वविद्यालयों के द्वारा अन्य परिसरों को भी पोषित किया जाता है, अन्य आदर्श विद्यालयों को भी पोषित किया जाता है, तो यदि उन्हें इस तरह के परिसर बनाने की आवश्यकता है तो वो विश्वविद्यालय राज्य सरकार को लिख कर देगा। राज्य सरकार केंद्र सरकार से पैसा लाएगी और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान उसका एक बार दौरा करेगा। दौरा करने के बाद यदि आवश्यकता महसूस होगी तो उन्हें कैंपस खोलने की इजाज़त दी जाएगी। अर्थात उच्चतर शिक्षा अभियान के माध्यम से नए नए कैंपस भी खोले जा सकते हैं। साथ ही असेवित अल्पसेवित क्षेत्रेषु संस्थाः संस्थाप्य उच्चतर शिक्षायां स्थान निर्धारणाय क्षेत्रीय असंतुलनेषु संतुलनीकरणम। जितने भी क्षेत्र हैं जहाँ पर अल्प सेवा वाले लोग हैं, अर्थात सेवा में, सरकारी नौकरियों में या रोजगारों में बहुत ही कम लोग हैं, या फिर असेवित क्षेत्र हैं जहाँ पर नौकरी या रोजगार में ना बिल्कुल ना के बराबर 1% या 2% ही लोग हैं, ऐसे स्थानों पर भी पहुँच बनाने के लिए क्या किया जाएगा? उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जाएगी, ताकि क्या किया जा सके? क्षेत्रीय संतुलन बनाया जा सके। तो इस कार्य के लिए रूसा के अंतर्गत जो टीम कार्य करेगी, वो टीम स्थान स्थान पर जाकर के दौरा करेगी, देखेगी कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर अल्पसेवी जन हैं या असेवी जन हैं। ऐसे स्थानों का निरीक्षण करने के पश्चात वहां पर उच्च शिक्षा स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को लिख करके देगी और राज्य सरकार की अनुमति से वहां पर उच्च शिक्षा केंद्र खोले जाने की पहल जो है वो की जाएगी। तो इस तरह से ये भी इसकी एक प्रमुख विशेषता है। साथ ही इसकी एक और विशेषता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ही एवं सामाजिक शैक्षिक रूपेण पृष्ठवर्गीयाः ये सन्ति तेषां सर्वेषां पृष्ठवर्गीयाणां कृते उच्चतर शिक्षायाः कृते पर्याप्त अवसरं प्रदाय समानतायाः आनयनं महिलानाम् अल्पसंख्यकानामेव दिव्यांगानामपि समावेशनाय प्रोत्साहनम्। अर्थात ये जो हमारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, ये सभी के लिए कार्य करेगा, चाहे वो अनुसूचित जाति वाले छात्र हों, चाहे अनुसूचित जनजाति वाले हों, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग वाले हों, चाहे वो दिव्यांग हों या फिर महिला वर्ग हो। सभी की शिक्षा में प्रोन्नति लाने के लिए, वो भी विशेष कर उच्च शिक्षा में प्रोन्नति लाने के लिए हमारा जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है वो चलाया गया है। अर्थात इनकी किसी भी तरह की शिक्षा संबंधी सुविधा में कोई कमी न रहे, चाहे वो छात्रवृत्ति हो, चाहे वो शैक्षणिक कार्यक्रम हो या फिर अन्य कोई सुविधा, उनके लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है वो पूरी कोशिश करेगा। इसी के साथ में इसके कुछ घटक हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानस्य घटकाः अथवा अवयवाः, अथवा अंग्रेजी में कहें तो कंपोनेंट्स ऑफ रूसा, ये भी हम कह सकते हैं। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानम वर्तमान स्वायत्त महाविद्यालयानां प्रोन्नयनं करोति। सबसे पहला घटक है कि वर्तमान में जितने भी स्वायत्त महाविद्यालय हैं, ऑटोनॉमियस कॉलेजेस जितने भी हैं, उनको ये प्रमोट करेगा। कब प्रमोट करेगा? यदि उनकी गुणवत्ता उत्तम है तो ये उनको प्रमोट करेगा। महाविद्यालयानां सामूहिक परिवर्तन द्वारा नवीन विश्वविद्यालयानां स्थापना करिष्यति।
दूसरा जो इसका मुख्य कंपोनेंट है वो क्या है कि महाविद्यालयों का सामूहिक परिवर्तन करके, अर्थात महाविद्यालयों को क्लस्टर करके, महाविद्यालयों को मिला करके विश्वविद्यालयों की स्थापना भी करेगा। साथ ही साथ क्या करेगा रूसा, अयम नवीन आदर्श मॉडल, आदर्श महाविद्यालय अर्थात मॉडल कॉलेजेस, तो नवीन आदर्श महाविद्यालयानां व्यावसायिक विद्यालयानां व्यावसायिक विश्वविद्यालयानां च स्थापना करिष्यति। मॉडल कॉलेजेस बनाएगा और प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ भी बनाएगा, अर्थात ऐसे कॉलेज जिनको आधार मान कर के अन्य कॉलेज भी काम करें। इस तरह के जो महाविद्यालय हैं वो मॉडल कॉलेजेस कहे जाते हैं। और प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ आप जानते हैं व्यावसायिक विश्वविद्यालय, अर्थात जहाँ पर किसी न किसी व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जाए। तो इस तरह के मॉडल कॉलेजेस यानी कि हमारे जो आदर्श महाविद्यालय हैं उनकी स्थापना करेगा रूसा, और किनकी स्थापना करेगा, व्यावसायिक विश्वविद्यालयों की स्थापना भी रूसा जो है वो करेगा। एवं च किं किं करिष्यति, विश्वविद्यालयान् महाविद्यालयान् च अवसंरचनात्मक सहायतां प्रदास्यति। इनको यह जो भी सुविधा चाहिए वो सब तरह की सुविधा रूसा जो है वो प्रदान करेगा। जैसी सुविधाओं में बात की जाए तो संकाय चयन सहायता, अर्थात आप अपनी फैकल्टी जो है, फैकल्टी चयन में रूसा की हेल्प लेना चाहते हैं तो रूसा आपके लिए तैयार है, वो आपको सब तरह की हेल्प करेगा। हेल्प में यानी कि आपको कोई विजिटिंग प्रोफेसर चाहिए, कोई एक्सपर्ट बुलाना है और आप रूसा से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको एक्सपर्ट यानी कि विषय विशेषज्ञ देंगे, जिन विषय विशेषज्ञों की सहायता से आप अपने उत्तम शिक्षकों का चयन कर सकते हैं। साथ ही संकाय परिष्कार कार्यक्रमाः, यदि आपको अपने संकाय को सुधारने के लिए या अपने विश्वविद्यालय में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई सलाह लेनी है, कोई मशवरा करना है, तो उसके लिए भी रूसा आपकी पूर्ण सहायता करेगा। एवं शैक्षिक प्रशासकानां नेतृत्व विकास संबंधी सहायता, यदि आपको चाहिए कि एक बार हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन दी जाए, लीडरशिप वाली एजुकेशन दी जाए, नेतृत्व वाली एजुकेशन दी जाए कि हम कैसे अपने विश्वविद्यालय को उच्चतर शिखर पर ले जा सकते हैं, इस तरह की कुछ ट्रेनिंग आपको चाहिए, तो उसके लिए भी जो रूसा है वो पूर्ण तरह से महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की सहायता करेगा। ये जो IQAC का प्रोग्राम चलता है, इम्प्रूवमेंट क्वालिटी ऑफ फैकल्टी, इस तरह के कार्यक्रम जो हैं वो भी इसी की देन है। इनके माध्यम से यह गुणवत्ता सुधार के लिए कार्य करता है। कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, इसका नाम आपने बहुत ज़्यादा आजकल सुना होगा। स्किल डेवलपमेंट करना है, छात्रों में स्किल डेवलपमेंट करना है, यानी कि छात्रों में क्या करने हैं, कौशल जो है वो विकसित करने हैं। तो इसके लिए रूसा ने बताया है, रूसा के जो स्ट्रक्चर है उसमें लिखा हुआ है कि पॉलिटेक्निक इति पाठ्यक्रमस्य वर्तमान केंद्रीय योजना एतस्य अधीने एव अस्ति। जो पॉलिटेक्निक जो कोर्स है हमारा, उसके और जो डिज़ाइन किया गया है उस डिज़ाइन को रूसा के द्वारा ही किया गया है। तो उसके माध्यम से कौशल विकास जो है वो छात्रों में करने का प्रयास किया जाता है। एवं च प्रतिभागी राज्यानां संस्थासु परिष्कारः पुनर्गठनं क्षमता विकास संबंधी सहायतामपि अयं करोति। जितने भी राज्य हैं, जिन राज्यों में प्रतिभागिता चलती है कि हमारे यहाँ की शिक्षा ज़्यादा अच्छी है, हमारे यहाँ की शिक्षा ज़्यादा उत्तम है, उन सब राज्यों के संस्थाओं में समय समय पर परिष्कार करना और यदि आवश्यकता है तो उन सभी संस्थाओं का एक बार पुनर्गठन करना, उनमें क्षमता विकास संबंधी जो भी सहायताएं चाहिए उन सहायताओं के लिए रूसा जो है वो तत्पर है।
तो छात्रों ये कुछ रूसा के घटक थे। अब हम देखते हैं रूसा जो है उसका सांस्थानिक अनुक्रम क्या है, अर्थात रूसा जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, कौन इसको संचालित करता है। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानम सांस्थानिक संरचनया क्रियान्वितं नियंत्रितं च क्रियते। सांस्थानिक संरचना अर्थात ये एक संस्था है, संस्था के रूप में इसको क्रियान्वित और संचालित किया जा रहा है। यस्मिन् राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरणम, परियोजना अनुमोदन बोर्ड एवं केंद्रीय स्तरे राष्ट्रीय परियोजना निदेशालयः एवं राज्य स्तरे राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदा राज्य परियोजना निदेशालयश्च सम्मिलिताः भवन्ति। कौन कौन सम्मिलित होते हैं? इनमें सम्मिलित रहते हैं हमारे, सबसे पहला है राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण। संस्थाओं में कुछ कुछ सदस्य यहाँ से लिए जाते हैं जो रूसा में कार्य करते हैं, जिनमें पहला है राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण, दूसरा है परियोजना अनुमोदन बोर्ड, वहाँ के भी कुछ सदस्य इसके सदस्य रहते हैं, तीसरा है केंद्रीय स्तर पर संचालित राष्ट्रीय परियोजना निदेशालय, और इसी के साथ साथ राज्य स्तर पर जो उच्चतर शिक्षा परिषद है वहाँ के कुछ सदस्य भी इसमें सदस्य के रूप में रहते हैं, और राज्य परियोजना निदेशालय जो है वहाँ के भी कुछ सदस्य इसमें सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। तो इस तरह से जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है इसमें लगभग 5 या 6 जो पहले से बनी हुई कमेटीज़ हैं, जो पहले से बनी हुई समितियां हैं, जो पहले से बने हुए विभाग हैं, उन विभागों में से सदस्यों को चयनित करके इसमें सदस्य के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो सांस्थानिक अनुक्रम है वह सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। यह 3 वर्षों के लिए वस्तुतः कार्य करता है। जैसे 2017 से 2020 तक के लिए वहाँ पर निर्धारित किया गया कि कितना पैसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है वो फैकल्टी इम्प्रूवमेंट के लिए देगा, कितना पैसा क्लस्टर यूनिवर्सिटीज़ को मेन यूनिवर्सिटीज़ में डिवाइड करने के लिए देगा, कितना पैसा वो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए देगा, और कितना पैसा वो अन्य भौतिक संसाधनों पर खर्च करने के लिए देगा, कितना पैसा शोध के लिए देगा। तो इस तरह से रूसा जो है वो 3 वर्षों के लिए एक क्रियान्वितीकरण करता है, एक जो है अपना ढांचा बनाता है और इस तरह से वो कार्य करता है। तर्हि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानम किं करोति? 3 वर्षाणां कृते एकं कार्यक्रमं निर्माति, तस्य कार्यक्रमस्य कृते कियत् वित्तम् अपेक्षते तस्य वित्तस्य गणनां कृत्वा केन्द्रसर्वकाराय प्रेषयति। केन्द्रसर्वकारः एकवारं सम्यक्तया निरीक्षणं कृत्वा वित्तं राज्यसर्वकारेषु प्रेषयति। राज्यसर्वकाराः किं कुर्वन्ति? राज्यसर्वकाराः तत्रस्थ ये राज्यस्तरीयाः उच्चसंस्थाः उच्चतर शिक्षा अभियानानि सन्ति तेषु केन्द्रेषु तं वित्तं प्रेषयति। पुनः च तानि केन्द्राणि अमुक संस्थासु तं वित्तं प्रेषयन्ति। एवं प्रकारेण प्रायशः सर्वं वित्तं तु केन्द्रतः एव आगच्छति, परन्तु अस्माकम् उच्चतर शिक्षायां बाधा न भवेत्, अतः मुख्यरूपेण राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानं कार्यं करोति। एवं च उच्च शिक्षायां गुणवत्ता परिष्काराय अहर्निशम् एषः स्वकीयं योगदानं ददाति। काले काले विश्वविद्यालयानां महाविद्यालयानां निरीक्षणं करोति, एवं च यथेष्टं वित्तं प्रदास्यति, यथेष्टं साहाय्यम् अपि प्रदास्यति। तर्हि भो छात्राः, भवन्तः सर्वे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान विषये किञ्चित् अवगतवन्तः स्युः इति मन्ये। पुनश्च वयं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विषये श्वः चर्चां विधास्यामः। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः।